दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ये कहावत एक बार फिर से साबित हुई। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले में उन्नति नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसमें युवा न सिर्फ पढ़ाई और अन्य कमाई की स्किल सीख पाएंगे, बल्कि वेबसाइट के माध्यम से उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी और वह भी 15,000 से 30,000 तक कमा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सार्थक पहल को शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद इस वेबसाइट को लॉन्च किया और बताया कि इस प्रयास से न सिर्फ युवा शिक्षित होंगे, बल्कि उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ युवाओं में बढ़ते क्राइम का स्तर भी काफी कम होगा। दिल्ली पुलिस सतर्क है आपके लिए, ये नया स्लोगन दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली पुलिस न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए काम करती है, बल्कि आज की दिल्ली पुलिस समाज को सुधारने के लिए कई सारे सार्थक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में एक नए अध्याय का नाम जुड़ गया है, जिसका नाम है उन्नति। जी हाँ, दरअसल ये एक वेबसाइट का नाम है, जिसे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने लॉन्च किया है। इस वेबसाइट से कोई भी युवक युवती यहाँ पर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस वेबसाइट के तहत कई सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। यह सारे कोर्स ऑनलाइन होंगे। कोर्स की समाप्ति के बाद सभी लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ इस वेबसाइट पर ही उन्हें प्लेसमेंट देने की भी सुविधा दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी दिल्ली पुलिस जो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर 24 घंटे सतर्क रहती है, अब वह दिल्ली पुलिस मजबूर लाचार लोगों की मदद के लिए भी काम कर रही है। इस वेबसाइट को लॉन्च किया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बताया कि यह बेहद सार्थक प्रयास है। एक आंकड़े के तहत उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक साल में लगभग 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से 85% लोग ऐसे हैं जो पहली बार कोई अपराध करते हैं। इस सार्थक प्रयास से जो युवा पैसों की कमी के कारण क्राइम के दलदल में फंस जाते हैं, उन्हें काफी मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस के मुखिया ने बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस और ऐसे अच्छे प्रयास करती रहेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा सामाजिक कार्य किया जाता रहा है। उन्नति कार्यक्रम में पहले दिल्ली पुलिस युवा कार्यक्रम भी चला रही है, जिसमें दिल्ली के हजारों युवक और युवतियों को फायदा मिला है। इस स्कीम का फायदा उठाने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी अपराध से ग्रसित है। जिस तरह बीता दौर कोरोना महामारी का था, ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ये सार्थक प्रयास उनके लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं। कार्यक्रम में युवक युवतियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने युवा कार्यक्रम के तहत उनका जीवन आज सफल है। उनके हाथों में रोजगार है, जिससे वे अपने परिवार की समस्याओं को दूर कर सुखी जीवन जी रहे हैं। लाभार्थी युवक युवतियों ने दिल्ली पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद किया। दिल्ली पुलिस के सार्थक प्रयास में प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ इन सभी को न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवा रही है, बल्कि प्लेसमेंट के अहम जिम्मेदारी भी यही लोग निभा रहे हैं। इन्हीं में से एक राधाकृष्ण इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि ऐसी स्कीम के चलते लॉकडाउन के दौर में भी हजारों युवक युवतियों ने फायदा उठाया। सामान्य तौर पर यहाँ से पढ़ाई करके लोगों ने 15,000 से 30,000 तक की नौकरी पाई है। दिल्ली पुलिस आज के दौर में समाज को सुधारने के लिए कई कार्य कर रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के द्वारा मिले जाने वाले प्रोत्साहन पुलिस के लिए ऊर्जा का काम करता है। इसके साथ ही जो लोग दिल्ली पुलिस की मदद से आज अपने पैरों पर खड़े हैं, वह लोग एक बार फिर उससे बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस है दिल की पुलिस। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग का, उन्नति, उस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे पुलिस के केसेस में बच्चे पकड़े जाते हैं या फिर ऐसी स्थिति में हैं कि वो क्राइम की दुनिया में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को समाज की मेन स्ट्रीम में हम लोग लाएं, ताकि वो पुनः क्राइम नहीं कमिट करें या कोई नया क्राइम नहीं कमिट करें। इस कार्यक्रम के तहत हम प्राइवेट पार्टनरशिप में बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग का। उसके तहत भी हम लोग ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रदान करेंगे, लाइव सेशंस भी होंगे और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मिल के इन बच्चों को नौकरी की भी सुविधाएं हम लोग प्रदान कर पाएंगे। मेन पर्पस ये है पुलिस के लिए कि समाज में जो यंग जनरेशन है वो क्राइम की तरफ जाने की बजाय समाज की मेन धारा में जुड़ के एक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम यहाँ पे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। इसी तर्ज पे युवा प्रोग्राम के तहत पूरी दिल्ली में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, मेन लाइन में लाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, आंकड़े जो मुझे दिखाए गए थे, पिछले वर्ष में और इस वर्ष में करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने
ट्रेन किया है, खास करके कोविड पेंडेमिक के टाइम में, और उनको मेन स्ट्रीम में हम लोगों ने जोड़ा है। थैंक यू। सर, आपने आंकड़ा दिया था कि 2 लाख लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें 85% जो होते हैं वो नए लोग होते हैं। तो इस तरह के प्रयास से सर वो जो परसेंटेज है उसमें कमी आएगी सर? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो क्रिमिनल्स या आरोपी या गुनहगार जो भी आप कह लीजिए, जिनको क्राइम कमिट होने के बाद पुलिस पकड़ती है, उसमें 85% फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। और फर्स्ट टाइमर रिपीट ऑफेंडर ना बने, इसके लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का एक बहुत ज़रूरी काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और उसको पूरा करने के लिए हम ये प्रोग्राम एज कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव चलाते हैं, और इसमें पब्लिक को भी जोड़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि कोई नया क्राइम नहीं करें। इस कार्यक्रम के तहत हम प्राइवेट पार्टनरशिप में बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग का, उसके तहत भी हम लोग ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रदान करेंगे, लाइव सेशंस भी होंगे, और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मिल के इन बच्चों को नौकरी की भी सुविधाएं हम लोग प्रदान कर पाएंगे। मेन पर्पस ये है पुलिस के लिए कि समाज में जो यंग जनरेशन है वो क्राइम की तरफ जाने की बजाय समाज की मेन धारा में जुड़ के एक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम यहाँ पे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। इसी तर्ज पे युवा प्रोग्राम के तहत पूरी दिल्ली में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, मेन लाइन में लाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, आंकड़े जो मुझे दिखाए गए थे पिछले वर्ष में और इस वर्ष में करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है, खास करके कोविड पेंडेमिक के टाइम में, और उनको मेन स्ट्रीम में हम लोगों ने जोड़ा है। थैंक यू। सर, आपने आंकड़ा दिया था कि 2 लाख लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें 85% जो होते हैं वो नए लोग होते हैं। तो इस तरह के प्रयास से सर वो जो परसेंटेज है उसमें कमी आएगी सर? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो क्रिमिनल्स या आरोपी या गुनहगार जो भी आप कह लीजिए, जिनको क्राइम कमिट होने के बाद पुलिस पकड़ती है, उसमें 85% फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। और फर्स्ट टाइमर रिपीट ऑफेंडर ना बने, इसके लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का एक बहुत ज़रूरी काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और उसको पूरा करने के लिए हम ये प्रोग्राम एज कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव चलाते हैं, और इसमें पब्लिक को भी जोड़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर पीपीपी मॉडल पे हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। सर, जो तमाम बदलाव आपने करे, पुलिस के साथ पेट्रोलिंग टीम को अटैच किया, पीसीआर को अटैच किया, अभी कैसे रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं? कितना क्राइम रेट गिरा है? आपने जो क्राइम रिव्यू मीटिंग भी ला, देखिए, क्राइम रेट गिरना चढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो क्राइम कमिट होता है उसको इमीडिएटली अटेंड करना और उसको सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब पुलिस का एक बहुत ज़रूरी काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और उसको पूरा करने के लिए हम ये प्रोग्राम एज कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव चलाते हैं, और इसमें पब्लिक को भी जोड़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर पीपीपी मॉडल पे हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। सर, जो तमाम बदलाव आपने करे, पुलिस के साथ पेट्रोलिंग टीम को अटैच किया, पीसीआर को अटैच किया, अभी कैसे रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं? कितना क्राइम रेट गिरा है? आपने जो क्राइम रिव्यू मीटिंग भी ला, देखिए, क्राइम रेट गिरना चढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो क्राइम कमिट होता है उसको इमीडिएटली अटेंड करना और उसको सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हमने ये पीसीआर वैन्स को मर्ज किया पुलिस स्टेशन के साथ, तो उसके 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसकी बढ़ोतरी हुई है, ताकि बीट पेट्रोलिंग में हमें ज़्यादा लोग मिल पाए, और जो गाड़ियां हैं पीसीआर की वो पुलिस स्टेशन को मिली हैं,
तो पुलिस स्टेशन के हद में जो भी क्राइम होता है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है उसको इमीडिएटली हम लोग अटेंड कर पाते हैं। रिस्पांस टाइम जो पहले 7 से 8 मिनट था, अभी 3 मिनट 7 सेकेंड एवरेज है पूरे शहर का, मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली इससे जनता को राहत मिली है और हमारी कोशिश यही है कि सड़क के ऊपर सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस की हाजिरी रहे, ताकि जनता को ये लगे कि हाँ सिक्योरिटी की एक डिप्लॉयमेंट है, फीलिंग अच्छी आए, ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बस ट्रैफिक पुलिस के लिए भी हम लोगों ने कोशिश ये की है कि वो ज़्यादा आपको सड़क पे दिखाई दे और ट्रैफिक संचालन में मदद करें। आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट है सर जो इस तरह से कुछ अलग आप करें? प्रोजेक्ट तो देखिए कोई नया नहीं है, सब जो सिस्टम है उसी को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया होगा तो हम फिर सर आपको पार्लियामेंट बताएंगे। में भी इसकी गूंज सुनाई दी है, अप्रिशिएट किया है। परेश वर्मा जी ने गृह मंत्री जी को भी अप्रिशिएट किया था आपके काम को लेकर के, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में लगातार क्राइम रेट रोके जा रहे हैं। और अगर देखें नजफगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से ना तो कोई गोलीबारी है ना तो कोई इस तरह का बड़ा क्राइम हुआ है। हाँ ठीक है, अगर जनता अप्रिशिएट करती है तो पुलिस के लिए मेडल है। हमारी फोर्स जो है और जो अधिकारी हैं जो अगर सड़क पे या पुलिस स्टेशन में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके हौसले बढ़ते हैं और मोटिवेशन होता है। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।